अब कार्यक्रम को देर नहीं करते हुए कार्यक्रम की अगली कड़ी में इंटरव्यू प्रस्तुत किया जाएगा। उससे पहले मैं हिंदी स्पीच के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा फिजा परवीन से। हम सुनते हैं हिंदी स्पीच। हिंदी स्पीच के लिए फिजा परवीन डाइस पर आ जाएं। परमादरणीय सभापति महोदय, समादरणीय शिक्षकगण, आगंतुक सज्जन वृंद, सम्मानित अभिभावकगण, अतिथिगण एवं मेरे प्यारे सहपाठी भाइयों और बहनों, अपार हर्ष की बात है कि द श्याम पैलेस के सभागार में मेरे शिक्षा सदन का वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। मेरा नाम फिजा है, मैं वर्ग 7वीं की छात्रा हूँ। आज के इस शुभ अवसर पर मैं दहेज नामक शीर्षक पर कुछ शब्द बोलने जा रही हूँ। इस पंक्ति से मैं अपने भाषण को शुरू करती हूँ। तेरी ही बगिया में खिली हूँ, तेरी ही बगिया में खिली हूँ, तितली बन आसमां में उड़ी हूँ। तेरी ही बगिया में खिली हूँ, तितली बन आसमां में उड़ी हूँ। मेरी उड़ान को तू शर्मिंदा ना कर, मेरी उड़ान को तू शर्मिंदा ना कर। ए बाबुल मुझे दहेज देकर विदा न कर, विदा न कर। पुराने समय में विवाह के अवसर पर दुल्हन को उसके परिवार की ओर से उपहार या भेंट देने की प्रथा थी, जिसको आज दहेज कहा जाता है। पुराने समय में चलाई गई यह प्रथा धीरे धीरे बदलती गई। आज उस उपहार और दहेज में आकाश पाताल का अंतर है। दहेज की यह प्रथा हमारी संस्कृति और सभ्यता का सबसे घिनौना कलंक है। इसके कारण विवाह एक सौदा हो गया है। दूल्हे के माता पिता अपने पुत्र के रूप, गुण, विद्या आदि के लिए अलग अलग भाव निश्चित करते हैं और मनचाही कीमत वसूल करते हैं। दहेज प्रथा के कारण अनमेल विवाह होने लगे हैं, जिसका ज़्यादातर फल लड़कियों को ही भुगतना पड़ता है। इसलिए सुंदर, सुशील और गुणवती लड़कियों का जीवन नरक बन जाता है। कुछ लोगों ने तो दहेज लेने का धंधा बना लिया। किसी एक लड़की से शादी कर बहुत सा दहेज लेते हैं, फिर उस लड़की को आत्महत्या करने के लिए बेबस कर देते हैं। सरकार ने तो दहेज प्रथा के विरुद्ध कानून बना ही दिया है, पर इससे होता क्या है? जब कोई शिकायत करने वाला ही नहीं तो कानून क्या करेगा? बेचारा लड़की वाला अपनी इज्जत के डर से शिकायत नहीं करता, अन्य लोगों का क्या गर्ज। दहेज प्रथा के कारण, दहेज की यह प्रथा हमारी संस्कृति और सभ्यता का सबसे घिनौना कलंक है। इस प्रथा को तो समाज के नौजवान ही खत्म कर सकते हैं, क्योंकि शादी तो उन्हें ही करनी है। यदि वह तय कर ले कि हम दहेज नहीं लेंगे तो माता पिता कुछ नहीं कर सकते। समाज में हमेशा के लिए दहेज प्रथा की समाप्ति के लिए हमें कई रास्तों पर काम करना होगा, वरना दहेज प्रथा रूपी राक्षस हमारी समाज का खून चूस लेगा। इसने हजारों घर बर्बाद किए हैं, लाखों लड़कियों को रुलाया है और करोड़ों को बेईमान बनाया है। यदि आज नौजवान लड़के और लड़कियां यह प्रण कर ले कि हम ना दहेज लेंगे ना देंगे, तो हमारा समाज इस राक्षसी प्रथा से छुटकारा पा सकता है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। दहेज हटाओ, बहू नहीं बेटी बचाओ। धन्यवाद। अभी फिजा परवीन से आप हिंदी स्पीच सुन रहे थे, जिसका उन्वान था दहेज प्रथा। दहेज प्रथा जैसी समाज में फैली हुई कुरीति पर आधारित स्पीच प्रस्तुत करके अभी रुखसत हो रही हैं फिजा परवीन।